का भैया का हलवा उत्तर प्रदेश फिर चर्चा में बा। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक विश्लेषण। योगी अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार पहले भी सुर्खियों में रहे हैं बोलने के लिए। उनके जो भाषण होते थे खास तौर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उसको लेके काफी चर्चा में है। अभी मुख्यमंत्री हैं, 4 साल पूरा हो चुका है। अभी वहां फिर कुर्सी बदलने, मुख्यमंत्री बदलने की कवायद तेज हो गई है। अरविंद कुमार शर्मा पैराशूट से लॉन्च किए गए। इस खबर पे उत्तर प्रदेश के हमारे जो बहुजन नेता हैं धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं कि आपसी खटपट होगा। ये ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच का जो टकराव है, उस टकराव से वो खुश रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय हमारे तरफ अलग अलग खेमों में जाएंगे, भाजपा कमजोर होगी। इसका विश्लेषण बाद में करूंगा। पहले आइए, लोकसभा चुनाव 2019 के ठीक पहले मैं बनारस में था अपने रिसर्च के सिलसिले में। हमारे हॉस्टल के कई साथी हैं, हम लोग काम करते हैं, दिन भर शाम में मिलते हैं, गपशप मारते हैं। और वहां उस समय सपा बसपा गठबंधन पे चर्चा चल रही थी। और चर्चा पे जो हमने लाइन लिया वो भी समझाऊंगा। थोड़ा सा इतिहास में जाइए, याद होगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। सपा बसपा गठबंधन, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, गेस्ट हाउस कांड हुआ था। उसके बाद गठबंधन टूटा, बीजेपी के सपोर्ट से बहन जी मायावती मुख्यमंत्री बनी, 4 बार बन चुकी हैं और वो खटपटाहट चलती रही। इस सदी में एक बार मुख्यमंत्री के पोस्ट पे, पद पे बहन जी 5 साल रही और एक बार अखिलेश यादव रहे। मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं और थोड़ा सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। स्टाफ रूम में चर्चा चल रही थी, उत्तर प्रदेश के हमारे एक साथी हैं। मैंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन होगा इस चुनाव में। उन्होंने कहा कि आर पार धरती आसमान ऊपर से नीचे हो जाए वो गठबंधन नहीं हो सकता। और यही बात 1 दशक पहले मैंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए कही थी, एक बड़े सांसद को। ये गठबंधन कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। जब हार गए चुनाव तो बाद में गठबंधन भी हुआ, टूट भी गया। ये सब चलता रहता है, राजनीति संभावनाओं का खेल। तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सपा बसपा में गठबंधन हुआ, ऐतिहासिक गठबंधन। नेताओं में हुआ, जनता में कितना हुआ नहीं हुआ वो रिजल्ट से पता लगता है और बाकी उसकी समीक्षा अलग होगी। लेकिन ये ऐतिहासिक पहल था। लोग कह रहे थे कि कभी नहीं हो सकता, जो हुआ। अखिलेश जी की पत्नी डिंपल यादव का सरेआम सब सार्वजनिक मंच पर बहन जी का पांव छूना, ये भी एक ऐतिहासिक घटना और चुनाव में मुद्दा भी बना। तो अब चलिए, ये सारांश मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप संदर्भों को समझ लें। फिर बहन जी अलग हो गई सपा से, ये भी सत्य है। और आज ही के दिन मुख्यमंत्री बनी थी, 3 जून। तो जब मैं बनारस में था तो वहां साथी कह रहे थे सपा बसपा गठबंधन, मजाक उड़ा रहे थे। मेरे दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं, और हम लोग हॉस्टल में जब रहते थे तो हर समय ऐसे ही चलता था, मेस में भी, कि गेस्ट हाउस कांड भूल गए क्या। इसी पे पूरी चर्चा केंद्रित थी। तो मैंने कहा, वही जो फेसबुक पे बहुत वायरल हुआ था, लोगों ने व्हाट्सएप में वायरल किया था, उसी को मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि मैं पिछले 3 दिन से बनारस में था। सपा बसपा गठबंधन पर चर्चा चल रही थी। विरोधी कह रहे थे गेस्ट हाउस कांड भूल गए क्या। मैंने कहा, परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, भूल गए क्या। ऐसे भूल चुके हैं। योगी साहब जो है बधाई भी दिए थे परशुराम जयंती का, भूल चुके। मैंने कहा, परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, भूल गए क्या। धर्मशास्त्रों में कायस्थों को शूद्र, चांडाल, पतित, प्रजा उत्पीड़क के साथ सैकड़ों अपशब्द कहे गए हैं, भूल गए क्या। भूमिहार अपने को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण उन्हें 2म दर्जे का मानते हैं, भूल गए क्या।
व्यवसायियों को बनिया बकाल कहकर अपमानित करते हैं, भूल गए क्या? बहस खत्म नहीं हुई, तर्क और सवाल कीजिए, बस यहां पे बहस खत्म होती है। और जो गठबंधन बना उस पे जो तीखे सवाल थे उसका जवाब कुछ इस तरह से मैंने दिया था कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करना, मेघालय में गठबंधन करना बीजेपी का, संविधान जलाने वाले दल से गठबंधन करना, उत्तर भारतीयों को पीटने वाले शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन जायज, सब कुछ जायज है। और सपा बसपा का गठबंधन नाजायज। मतलब आप जिससे भी कश्मीर में गठबंधन कर लें, मेघालय में कर लें, महाराष्ट्र में कर लें, वो गठबंधन जायज और सपा बसपा का गठबंधन नाजायज। फिर मैंने कहा कि जब आप सारे चीज भूल गए, नाश करना, गाली देना भूल गए और एक साथ रहते हैं, तो गेस्ट हाउस कांड कब हुआ था मुझे पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं। बहस खत्म हुई। अब आइए पहले प्रश्न कि जो लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष टकराव के रूप में शर्मा जी और बिष्ट साहब को देख रहे हैं, बड़ा गरम है मामला और बड़े हाई लेवल मीटिंग चली है उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी। तो मैं जो लोग खुश हो रहे हैं कि अब हमारी सरकार आ जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, ये दांत जो है ना पिजा के रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी जेनेसिस जो है उपनिषदों में भी मिलती है। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष आज की बात नहीं है, हजारों साल से संघर्ष होता रहा है और उपनिषद में कहा गया है यू आर ईटर ऑफ द पीपल। दोनों को, ब्राह्मण और क्षत्रिय को, विषमता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब यू आर ईटर ऑफ द पीपल, आपको इन शूद्रों को, इन जो बैकवर्ड्स हैं, इनके मेहनत पे आपको शासन करना है, उसका उपभोग करना है, इसलिए आप मिलजुल कर रहे। तो जो आपको लीला दिख रही है कि शर्मा जी या बिष्ट साहब की जो लीला दिख रही है और आप खुश हो रहे हैं, ये लीला ही मैं कहता हूं। चुनाव के समय सभी लोग जब भूल चुके हैं परशुराम की कहानी, कायस्थ का किस तरह से धर्मशास्त्रों में गाली दिया गया है, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है बनिया वर्ग, उसको भी लोग कैसे अपशब्द कहते हैं, बनिया बकाल करके बोलते हैं, बनिए, दिल्ली में ऐसे बोलते हैं। जब ये सारे कह के सब भूल के एक साथ रहते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि इनके झगड़े से आपको लाभ मिलेगा। चुनाव आ रहा है, देखते जाइए, सब मिलके एक जगह वोट करेंगे। तो इसलिए पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है, उससे खुश होने की जरूरत नहीं, अपने घर को मजबूत कीजिए, जाइए, सब लोग मिलिए। छोटे छोटे दल को, उधर राजभर साहब हैं, उनका भी इंटरव्यू वो भी करने वाला हूं मैं, अखिलेश जी, बहन जी, तमाम लोग मिलिए। और नेताओं के मिलने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जनता के दिलों का मिलन होना चाहिए, तब चुनाव जीते जाते हैं। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर। थैंक यू।